एक बार एक शेर अपने बच्चे सिम्बा को लेकर जंगल में निकल जाता है। सिम्बा अपने पिता के पीछे पीछे जंगल में भाग रहा था। तभी जंगल के कुछ जंगली जानवर शेर पर हमला कर देते हैं। तभी शेर जख्मी हालत में अपने बच्चे सिम्बा को कहता है, बेटा सिम्बा, तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं पिताजी, मैं तुमको ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकता हूँ। बेटा तुमको मेरी कसम, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो ये तुमको भी नहीं छोड़ेंगे और तुमको भी मार देंगे। तुमको बड़े होकर पूरे जंगल की रक्षा करनी होगी और अपना राज्य भी वापस लेना होगा। अब जाओ यहाँ से। फिर सिम्बा अपने पिता को वहीं छोड़कर रोते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में बहुत दूर भागने के बाद सिम्बा बहुत ही थक जाता है। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। तभी एक लोमड़ी की नजर सिम्बा पर पड़ती है। सिम्बा को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, शेर का बच्चा, इसको खाकर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, मगर मुझे बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। यूं सोचते हुए लोमड़ी सिम्बा के पास जाती है। लोमड़ी सिम्बा को रोते हुए देख उससे पूछती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर सिम्बा लोमड़ी को सारी बात बताता है। सिम्बा के मुंह से सारी बात सुनकर लोमड़ी बहुत ही खुश होती है और लंबे लंबे आंसू बहाते हुए कहती है, बेटा रो मत, जो होना था सो हो गया। देखो, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, मैं तुमको अपने बच्चे की तरह पालूंगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी तो अकेली हूँ। लोमड़ी सिम्बा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और अपने साथ गुफा में ले जाती है। बेटा, तुम ज्यादा दुखी मत हो, तुम बहुत थक गए होंगे। तुम हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ के लाती हूँ। ये कहकर लोमड़ी सिम्बा के लिए भोजन ढूंढने जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं सिम्बा को कुछ दिन अच्छा खाना खिलाऊंगी और पिलाऊंगी, तब जाकर इसके एक एक अंग को खाने में बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर लोमड़ी सिम्बा को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। वो सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखने लगी। बाकी के सभी जंगली जानवरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चालाक लोमड़ी के दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसी जंगल में एक लाल चीता भी रहता था जिसका नाम था जकाला। जकाला का इस जंगल में कोई नहीं था। वो बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता और सभी से बहुत ही प्रेम करता था। जंगल के सभी जानवर भी जकाले से बहुत प्यार करते थे। एक दिन गाय जकाला से कहती है, जकाला भाई, आजकल तो लोमड़ी कुछ ज्यादा ही सिम्बा का ख्याल रख रही है। मुझे तो दाल में सब कुछ काला लग रहा है। अच्छा, तो सिम्बा के पिताजी कहाँ है जो लोमड़ी सिम्बा का ख्याल रख रही है? फिर गाय जकाला को सारी बात बताती है। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं लोमड़ी और सिम्बा दोनों पर नजर रखता हूँ। इधर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे इस सिम्बा की देखभाल करते करते तो मैं मर ही गई हूँ। कितना खाता है, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज ही नहीं बल्कि अभी जाकर उसको खा लेती हूँ। यूं सोचकर लोमड़ी सिम्बा के पास जाती है। सिम्बा लोमड़ी को देखकर कहता है, अरे माँ, आ गई तुम? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख के मारे मेरी हालत खराब होती जा रही है माँ। बंद कर अपनी फालतू की बकवास, जब देखो भूख भूख करता रहता है। मैं तुझको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे तुझसे ज्यादा भूख लग रही है, अब मैं तुझको खा जाऊंगी। माँ, ये आप कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। हाँ? अरे चुप कर, कौन सी माँ और किसकी माँ? मैंने तो तुझे इसलिए खिला और पिलाया ताकि तू हट्टा कट्टा हो जाए
ताकि तुझे खाने में मैं पूरा आनंद ले सकूं। अरे ओ चालाक लोमड़ी, मेरे जिंदा रहते हुए तू सिम्बा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भला हो गाय का जिसने मुझे तेरे बारे में समय पर ही बता दिया। एक जकाला, तू मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत आ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे कैसा शिकार, किसका शिकार? मेरे जीते जी तू शिकार नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर मैं पहले तेरा ही इलाज कर देती हूँ। यूं जकाला और लोमड़ी के बीच जम के लड़ाई होती है। जकाला लोमड़ी को मार देता है। सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। जकाला सिम्बा से कहता है, बेटा सिम्बा, तुम घबराओ मत, अब कोई खतरा नहीं है। आज से मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। तुम इस जंगल के होने वाले राजा हो। जंगल के राजा शेर का दोस्त गधा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक घने जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर रहता था। और एक दिन शेर की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह अपनी गुफा से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। शेर कहीं न कहीं अपने मन में एक बात को सोचकर बहुत ही दुखी था। अरे अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया तो मैं शिकार कैसे कर पाऊंगा? अरे यूं तो मैं ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा और भूख के मारे तो मेरी हालत अभी से खराब होती जा रही है। यह बात सोचकर शेर मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। परंतु उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। यूं थोड़ी देर बाद एक गधा घूमते घूमते शेर की गुफा के पास आ पहुंचा और देखने लगा कि गुफा के अंदर कौन है। तभी गधा आवाज लगाता है, राजा जी, कहाँ हो आप? राजा जी, क्या आप गुफा के अंदर ही हो? राजा जी। ऐसे गधे की आवाज सुनकर शेर की जान में थोड़ी सी जान आती है। उसे राहत भरी सांस मिलती है। वह अपने मन में सोचता है, अगर मैं कुछ दिनों के लिए इस मूर्ख गधे को अपना दास बना लूं तो ये मूर्ख गधा मुझको खाना भी ला कर देगा और मेरी सेवा भी करेगा। और वह अपनी दुख भरी आवाज निकालते हुए गुफा से बाहर आता है। अरे अरे, कौन आया है? एक तो मेरी तबीयत इतनी खराब है और ऊपर से परेशान कौन करने लगा? शेर को आता देख गधा बहुत ही डर जाता है। अच्छा, अरे तो तुम हो, मैंने सोचा कोई हो रे। अच्छा तो तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या चाहिए तुमको? शेर के विनम्र व्यवहार को देखकर गधा थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और राहत भरी सांस लेकर बोला, क्षमा करे महाराज, मैं तो घूमता हुआ यहाँ आ गया। सोचा काफी दिनों से राजा जी इस जंगल में नहीं दिखाई दिए। सोचा लाओ मिलता ही चलूँ आपसे। मुझे नहीं पता था कि आप कुछ दिनों से यहाँ आराम कर रहे हो। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा आपकी गुफा की तरफ। गधे के मुंह से यह बात सुनकर शेर गधे को झूठा दिलासा देते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो मुझे तुमसे एक काम है। मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। अगर तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सको तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी और मैं तुम्हारे लिए सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकूंगा। शेर की दुख भरी हालत जानकर गधा बहुत ही दुखी हो जाता है और शेर को कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊंगा, परंतु आप मेरी सुरक्षा हमेशा करोगे और इस जंगल में कोई भी जंगली जानवर मुझे परेशान नहीं करेगा। इस बात का ध्यान तुमको रखना होगा। मैं अपनी बात को हमेशा आगे रखता हूँ। अगर मैंने तुमसे कहा है तो यह काम जरूर कर पाऊंगा। कुछ देर बाद गधा शेर के लिए शिकार ले आता है। शेर आराम से बैठकर पेट भर खाना खाता है। ऐसे करके धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। शेर भी अब कहीं ना कहीं मन में सोचता है
कि गधा उसके काम आ रहा है। अब शेर का दिल गधे के प्रति दया भावना और प्यार में बदल गया था। शेर भी गधे से दोस्ती कर लेता है। दोनों साथ साथ जंगल में घूमने लगते हैं। उन दोनों को घूमते हुए सभी जानवर देखते हैं और देखते ही रहते हैं, क्योंकि गधा शेर के साथ साथ चल रहा था और वे मन ही मन सोचते हैं शायद गधा शेर का दोस्त है और कुछ गधे शेर के दोस्त गधे का मजाक बना रहे होते हैं। यह सुनकर गधा बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे कुछ समय पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आज पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। गधे की यह बात शेर सुन लेता है और वह गधे से बोलता है, अरे गधे भाई, ये सब इसलिए परेशान हो रहे हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, और जो मेरा दोस्त होता है वह बहुत ही महान होता है। ये सभी तुमसे इसलिए जल रहे हैं, तुम चिंता मत करो। शेर के मुंह से ये बात सुनकर गधा बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वह शेर का दोस्त है और शेर इस जंगल का राजा, इसका मतलब राजा का दोस्त गधा। पर बहुत से गधे उस गधे से दूर होने लगे थे, क्योंकि वह शेर का दोस्त था, इसलिए वह गधे से बात भी करना पसंद नहीं करते थे। गधे को इस बात का बहुत ही बुरा लगा, पर वह इस बात को सोचकर हमेशा चुप हो जाता कि शेर उसका दोस्त है। देखा दोस्तों, जिंदगी में हमको बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक दोस्त भी 100 दोस्तों के बराबर होता है।